दोस्त नमस्कार। मेरा नाम विभू और हम पढ़ाएंगे आपको वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला। तो उसमें आज का टॉपिक है लिपि। विषय क्या है? हिंदी। हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में हम पढ़ाएंगे आपको लिपि। तो हेडिंग डाल लो सभी। लिपि। लिपि क्या होता है? किसी भाषा को लिखने का तरीका लिपि कहलाता है। किसी भाषा को लिखने का तरी तरीका लिपि कहलाता है। अब देखो, जैसे इंग्लिश लिखी जा, इंग्लिश कैसे लिखी जा है, मतलब एबीसीडी का ही तो इस्तेमाल हो उसमें, ऐसे जैसे इंग्लिश भाषा में, ऐसे ही हिंदी भाषा में किस चीज़ का इस्तेमाल हो? इन अक्षरों का, वर्णों का, इनका ए आ ऐसे। अब आप सोच रहे होंगे फिर हिंदी भाषा की भी कोई लिपि होगी। हाँ, तो इसकी हिंदी भाषा की भी एक लिपि होती है। लिख लो फिर। हिंदी भाषा की लिपि। हिंदी भाषा की लिपि का नाम है देवनागरी लिपि। क्या है हिंदी भाषा की लिपि का नाम? देवनागरी लिपि। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे, चलो इधर उधर। अब हम पढ़ेंगे स्वर। स्वर किन्हें कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। तो लिखो अपनी कॉपी में, जिन वर्णों का उच्चारण उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें हम उन्हें हम स्वर कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें हम स्वर कहते हैं। उदाहरण: ए, आ, लघु ई, दीर्घ ई, लघु ऊ, दीर्घ ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ।
आप सोच रहे होंगे अंग, और ऐ कहाँ गया? तो भाई ये अयोग वाव, ये अगर हम स्वर की बात कर रहे हैं तो स्वर बस यही हो 11। अगर कुल स्वर की बात करें तो जब जाके इन्हें दोनों को मिला के 13 हो जाए। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ यहीं तक ही रख देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब इनकी मात्रा देखो, ए की तो कोई अपनी मात्रा नहीं होती, आ की मात्रा हो, आ की क्या हो मात्रा, ये। और छोटी ई की मात्रा कैसी हो? छोटी ई की मात्रा हो ऐसी। और बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा हो ऐसी। और ऊ की मात्रा छोटे ऊ की ऐसी। बड़े ऊ की ऐसी। री की कोई अक्षर हो उसके नीचे ऐसे लग जाए। ठीक है, ए की मात्रा ऐसी। ऐ की मात्रा ऐसी। ओ की मात्रा ऐसी। औ की मात्रा ऐसी। यदि आप इनकी मात्रा किसी वर्ण के मतलब व्यंजन के ऊपर देखना चाह रहे कैसे हो, जैसे क्या है, तो क्या पर वैसे तो क्या बोलने में ही इसके साथ ए जुड़ रहा, बोल के देखो। क्या क्या मैं की आवाज आ रही है ना थोड़ी थोड़ी लास्ट में? नहीं तो अच्छा चलो वो बाद में बता दूँ, थोड़ी देर में नहीं को भी। तो ऐसे ही क्या वो ये स्वर और दूसरे व्यंजन, व्यंजन व्यंजन क्या होते हैं? तो लिखो, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। किसकी सहायता से होता है? स्वर की सहायता से होता है। उन्हें उन्हें व्यंजन कहते हैं। तो व्यंजन किन्हें कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण सॉरी दोबारा था। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। अव्यंजन जैसे एक क्या है, तो क्या किससे मिलकर बना हुआ है वो? क्या में क्या की आवाज आ रही, क्या है लास्ट में है की आवाज आ रही ना, क्या है, यानी कि क्या की और ए की आवाज आ रही, इन दोनों से मिलकर बना हुआ। लेकिन क्या में क्या है, आधा क्या है, यानी हलंत वाला, या नीचे हलंत लगा हुआ। ठीक है, देखो कोई वर्ण अगर ऐसा लिखा हुआ ना व्यंजन, तो इसका मतलब इसमें क्या है, क्या और है, आधा क्या और ए दोनों। ठीक है, अगर ऐसे है तो इस क्या को क्या कहेंगे हम? पूर्ण वर्ण। ये पूर्ण वर्ण है। और इसका आधा वर्ण देखा जाए अगर, आधा आधा वर्ण कैसा होगा ये होगा ऐसे। ऐसे भी लिख सकें, या इसका दूसरा तरीका एक और, ऐसे भी लिख दें इसे, ऐसे चाहे ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, दोनों ये क्या है आधे वर्ण, और ये क्या है पूर्ण वर्ण।
यानी जिसके साथ हलंत लगा होगा वो आधा वर्ण, और जिसके साथ हलंत नहीं होगा लगा हुआ वो पूर्ण वर्ण होता है। तो ऐसे ही अगर देखना चाह रहे हैं आप, ये है क्या लिखा हुआ, तो क्या भी किससे मिलकर बना होगा, क्या हलंत प्लस ऐसे। तो ऐसे ही क्या क्या है, क्या है, रुक जाओ अभी। गया कैसे मिलकर बना होगा, गया हलंत प्लस ऐत, इनसे मिलकर बना होगा वो। ठीक है, तो अभी हम आपको ये तो सिखाई दिए स्वर किन्हें कहते हैं और व्यंजन। अब देखते हैं जो व्यंजन होते हैं उनका और इनका, इन मात्राओं का इस्तेमाल व्यंजन पे कैसे होता है, व्यंजन के साथ। ठीक है, तो अभी में मात्रा थी क्या की, ए, आ की मात्रा कैसी थी, आ की मात्रा थी ऐसी, और छोटी की मात्रा थी ऐसी, और बड़ी की मात्रा थी ऐसी, छोटे ऊ की मात्रा थी कैसी, ऐसी, बड़े ऊ की मात्रा कैसी थी, बड़े ऊ की मात्रा थी ऐसी, री की री की मात्रा कैसी थी, ऐसी। अच्छा अब जो देखो, ए की मात्रा ए की मात्रा कैसी थी, ऐसी, अ की मात्रा कैसी थी, ऐसी, और उसकी क्या नाम है? ओ की मात्रा थी ऐसी, और औ की मात्रा थी ऐसी। तो अब वर्णों के साथ देखते हैं इनकी मात्रा कैसे दिखती है। जैसे हम क्या को लेते हैं, ठीक है, तो क्या के साथ, वैसे तो क्या हलंत है, अगर क्या के साथ ए जुड़े, अगर इस क्या के साथ हम ये वाला ए की मात्रा जोड़े, क्योंकि स्वर की सहायता से होता है ना इनका वो निर्माण, तो इसलिए हम इन स्वर का इन व्यंजनों के साथ जोड़ के देखते हैं कैसे दिखते हैं। तो क्या का ए के साथ जोड़ेंगे, मतलब ए की मात्रा जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, ए, ऐसा क्या लिखा जाएगा। ठीक है, अगर हम इस क्या हलंत के साथ आ की मात्रा जोड़ेंगे, आ की मात्रा यानी आ जोड़ेंगे, तो कैसा हो जाएगा वो, क्या, और ये इसकी मात्रा आ जाएगी यहाँ से, ये या का। ठीक है, अब हम क्या के साथ छोटी ही जोड़ के देखेंगे, तो कैसा चमकेगा ये क्या, और छोटी ई की मात्रा कैसी थी, देखो ये वाली थी छोटी ई की मात्रा, यानी ये ऐसे नहीं कि ऐसे लग जाएगी, ऐसे तो गलत हो जाएगा, ये इधर से लगती है इस वर्ण के पहले, ऐसे की। अगर क्या के साथ हम बड़ी, क्या हलंत के साथ बड़ी ई जोड़े, तो क्या लिखेंगे, और इसकी मात्रा बड़ी ई की कैसी होती है, देख लो, तो ये ऐसे पीछे से जुड़ेगी इसके, यानी बाद, ये पहले जुड़ी थी, ये बाद में जुड़ेगी बड़ी। अब देखेंगे क्या हलंत के साथ कौन सी मात्रा जोड़कर, ऊ की, रुक जाओ सॉरी गलती हुई,
छोटे ऊ की मात्रा देखेंगे जोड़कर। तो क्या छोटा ऊ की मात्रा कैसी है? ऐसी। तो ये नीचे से लगा है ऐसे। कू। अब हम इस क्या के साथ क्या करेंगे? बड़े ऊ की मात्रा जोड़ के देखेंगे, यानी बड़ा ऊ जोड़ के देखेंगे। वैसे ये क्या है ना, ये एक मात्रा है ही, जो स्वर है ना, वे एक मात्रा है, ठीक है। हम मात्रा को जोड़ के देख रहे हैं इनके साथ, वर्ण व्यंजन के साथ। तो क्या में ऊ की मात्रा जोड़ेंगे तो कैसे चमकेगा? ऐसा। अच्छा। अब हम क्या करेंगे? क्या में किसकी मात्रा जोड़ के देखेंगे? री की। तो कैसे चमकेगा? क्या ऐसा ही? और जो ये री है, ऐसा। ये जो मात्रा ना, ये ऐसे नीचे लगती है इसकी, ठीक है। अब हम क्या के साथ ए की मात्रा जोड़ के देखेंगे। ए। तो कैसे जुड़ेगी? क्या? और क्या पे क्या कैसी मात्रा? एक मात्रा ना, ए ऐसे ऊपर। अब क्या? क्या हलन प्लस ए। तो क्या के साथ इसकी मात्रा ए की जोड़ के कैसे दिखेगा? क्या? क्या पे दो मात्रा दिखाई देगी ऐसे। तो इसकी कितनी मात्राएं होती है? दो। ठीक है। देख लो, इनमें थोड़ा रलने वाली बात है। यहाँ एक मात्रा तो हम यहाँ दो चढ़ाएंगे, यहाँ कुछ नहीं तो हम एक चढ़ाएंगे, ठीक है। इसके ऊपर कोई है ना? कोई नहीं है, तो एक चढ़ाएंगे। अब हम क्या है? प्लस ओ की मात्रा, ओ की मात्रा चढ़ाएंगे। तो कैसे होगी? क्या है? तो ऐसे ही लिखा हुआ दिखेगा आपको, और इधर से चढ़ेगी, इधर से ऐसे। देखो, इसकी मात्रा कैसी थी? ओ की ऐसी, ओ। तो हम कहाँ चढ़ाएंगे? उस तरफ, दाईं तरफ इसके क्या है। अब क्या है? प्लस आओ की मात्रा। तो क्या क्या कैसे दिखेगा वो? ऐसा, को। और जो वे थे क्या नाम, क्या थे? अयोगवाद है जो, अंग और अ, इनकी मात्राएं भी इनके साथ, ये दोनों के साथ इस्तेमाल होती हैं, ये स्वर भी है और व्यंजन भी, इसलिए इन्हें अयोगवाद, मतलब इनका जो वहन होता है वो स्वर की तरह भी और व्यंजन की तरह भी होता है। अब देख लो, ये इनके साथ भी जुड़ जाए। क्या प्लस अगर ये वाला जोड़ा है, तो क्या चमकेगा हमें? क्या? और इसके ऊपर ये अंगी बिंदी ऐसी, ऐसा दिखाई देगा। और यदि हम इस क्या के साथ अह जोड़ा, तो कैसा चमकेगा हमें? क्या है? विसर्ग। तो दोस्तों, हमने बताया आपको कि वर्ण व्यंजन के साथ अगर स्वर जुड़ते हैं तो कैसा निर्माण होता है उनका, ठीक है। सभी मात्राओं को वर्णों के साथ जोड़ के दिखाया आपको। अब हम दिखाएंगे। सभी स्क्रीन शॉट लेना इसका। अब थोड़ी सी बात और देखो, जैसे हमने ये क्या लिख दिया इस क्या में, ये जो ऊपर लाइन है या इसका नाम क्या है? इसका नाम, इस लाइन का नाम होगा जीरो
रेखा। क्या नाम है इसका? सिरोरेखा। सिरोरेखा यानी कि सिर के ऊपर की रेखा। ठीक है, क्या है? सिर के ऊपर की रेखा। और ये है जो ये वाली लाइन, यह देखो, यह तो क्या थी? यह है बड़े वाली। और यह जो लाइन है ये वाली, यह ऐसी, यानी ऊर्ध्वाधर रेखा। इसका नाम क्या है इस लाइन का? इस लाइन का नाम है खड़ी पाई। क्या नाम है इसका? खड़ी पाई। तो अभी ने कुछ खड़ी पाई के जिसमें लगी रहती है उसमें आधे वर्ण लिखने का तरीका, मतलब आधे व्यंजन लिखने का तरीका क्या होता है? और हाँ, तो अब देखेंगे। पहले एक बार व्यंजन लिख दो सारे। व्यंजन। क्या है? ख, ग, घ, घ, क, ख, ग, घ, अंगा। च, छ, ज, ज, अय्या। ट, ठ, ड, ढ, ण, त,